नहीं तो मैं जब मैं आ सकता तो सब लोग आ सकते नहीं आ सकता। कौन ऐसा मेरी क्लास चल रही है, हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री का चले, वो सब दूर से आते हैं। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। आसान सा टॉपिक, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? बिल्कुल, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो तो उससे जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज में क्या करते हैं, बेसिकली जो रो है उसको कॉलम बना दो और जो कॉलम है उसको रो बना दो। ठीक है, ट्रांसपोज को हम कैसे लिखते हैं? किसी मैट्रिक्स का हमको ट्रांसपोज निकालना है तो उसको हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज, ऐसे ए की पावर टी, या बहुत ज्यादातर तो ये यूज करेंगे, बहुत जगह ए की पावर डैश भी लिखते हैं, बहुत जगह ए की पावर ऐसे लिखते हैं। ठीक है, या बहुत जगह ए की पावर सी भी लिखते हैं। ठीक है, बट मैक्सिमम जगह। ठीक है, तो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है Aij जिसका ऑर्डर 3x5, तो जो A ट्रांसपोज होगा वो मान लो Bij हो गया जिसका ऑर्डर क्या होगा? 5x3। तो 5x3 जो इसका रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा, जो इसका कॉलम है वो इसका रो बन जाएगा। यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m×n है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? n×n, उल्टा होगा। बात समझ में आ रही है? तो यही है, नोट कर लो। ये हो गया नीचे वाला। ऊपर एक क्वेश्चन है उसके ऊपर ए ये है, ए ट्रांसपोज क्या होता है? तो देखो इसका रो में 235 है तो इसको तुम ऐसे लिख लो 235, ये 107 है इसको 107 हो गया ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या है? 2x3D और इसका ऑर्डर क्या है? 3x3। ठीक है, बस यही है ट्रांसपोज। तो उस प्रॉपर्टीज देख लेते हैं यहाँ पे। यदि मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूं, कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालूं और फिर से उसका ट्रांसपोज निकालूं तो क्या आएगा? वापस से वही ए आएगा। A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, वो दिक्कत है? हाँ, दोनों को ऐड करके ट्रांसपोज लो या दोनों को ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करो, एक ही बात समझ में आई? कोई दिक्कत? यदि कोई मैट्रिक्स में मैं K से मल्टीप्लाई करना चाहता हूं, ठीक है, मैंने एक ट्रांसपोज निकाला और उसको मैं K से मल्टीप्लाई करूं, या पहले
ऐसा है। नेक्स्ट जो इक्वल A इंटू B का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। क्या किए हैं, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किए तब उसका ट्रांसपोज निकाला। तो ये इक्वल होगा, ये नहीं कि A ट्रांसपोज इंटू B ट्रांसपोज के बराबर, नहीं, ये क्या होगा, पहले इसका ट्रांसपोज तब इसका ट्रांसपोज। बात समझ में आई? मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, मान लो कहीं पे A B C D E का ट्रांसपोज तो क्या होगा, उल्टा चलेगा, इधर से E का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज, C का ट्रांसपोज, D का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज। बात समझ में आ रही है? और इसी प्रॉपर्टी से यदि मैं तुमसे बोलूं कि A की पावर k है और उसका ट्रांसपोज है, A की पावर k का मतलब A into A into A into A into k टाइम्स, और उसका ट्रांसपोज निकालना, तो ये किसके बराबर होगा, A की पावर, इसको मैं A ट्रांसपोज की पावर k लिख सकता हूं। मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूं, पहले A की पावर k निकालो तब ट्रांसपोज करो, या पहले ट्रांसपोज निकाल के तब पावर दे सकते। आया कहां से, यही से, क्योंकि यहाँ पे A into A into A into A है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? हो गया, यहाँ तक 5 तक हो गया। 6 है, इफ A is a स्क्वायर मैट्रिक्स, यदि A स्क्वायर मैट्रिक्स है तब, यदि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसके डिटरमिनेंट की बात कर सकते हैं, है ना। तो जो डिटरमिनेंट ऑफ A होगा और A ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वो दोनों सेम होगा या नहीं होगा, थोड़ा दूर जाकर डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना। तो जो A का डिटरमिनेंट होगा और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट होगा, जरा सोच सकते हो कि सेम होगा कि नहीं होगा, सेम ही होगा। बेसिकली डिटरमिनेंट को, रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए डिटरमिनेंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल होगा। तो ये जब A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ये होगा, देन स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में डिटरमिनेंट की बात करेंगे, है ना, हर एक केस में डिटरमिनेंट की बात नहीं कर सकते। कोई दिक्कत, आसान से टॉपिक में, तो आगे बढ़ते हैं। सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। दो तरह का मैट्रिक्स हम पढ़ने वाले हैं, एक सिमेट्रिक और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A
स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ही करेंगे, बाकी किसी केस में नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स A यदि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, उसके लिए इफ A बराबर A ट्रांसपोज है, या ऐसे लिखो A ट्रांसपोज बराबर, ठीक है, पहले इसको यदि किसी मैट्रिक्स के लिए ट्रांसपोज और ओरिजिनल मैट्रिक्स बराबर है, ठीक है, देन इट इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, यदि किसी मैट्रिक्स के लिए A ट्रांसपोज और A बराबर आ गया तो वो मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, और मैं यहीं पे लिख रहा हूं, मैं इसमें चेंज कर रहा हूं बी। यदि A ट्रांसपोज बराबर माइनस टाइम्स A आए, ठीक है, यदि A ट्रांसपोज बराबर A आए तो सिमेट्रिक हुआ, और A ट्रांसपोज बराबर माइनस A आ जाए तो इट इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में? हाँ ले याद हो गया। तो मान लो कि एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूं, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाल, A लिखा है मैंने, इसका ट्रांसपोज निकालो। सेम आ रहा है ना, मतलब क्या है, ये मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक है। A ट्रांसपोज बराबर A आ गया, सिमेट्रिक है ना। अब मैं लिख रहा हूं इसका ट्रांसपोज क्या दिख रहा है? A ट्रांसपोज जो आया वो क्या है? 03 माइनस 4 माइनस 3 0 5 4 माइनस 5
यदि मैं कोई भी मैट्रिक्स लिख दूं, मान लो ऐसे लिखता मैंने 2 4 6 8, क्या ये इसका ट्रांसपोज क्या होगा? 2 6 4 8। क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक दिख रहा है? क्या ये इसको सिमेट्रिक दिख रहा है? नहीं। तो ऐसा क्या कोई खासियत दिख रहा है इस मैट्रिक्स में कि ये सिमेट्रिक हो? कुछ नोटिस कर पा रहे हो? क्या बिल्कुल, या थोड़ा सा देखो, ये एलिमेंट इसके बराबर है, देख पा रहे हो? ये एलिमेंट इसके बराबर है और ये एलिमेंट इसके बराबर है ना। मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, सिमेट्रिक को मैं शॉर्ट में ऐसे से लिख रहा हूं, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में मुझे क्या दिख रहा है कि aij जो है वो aj के बराबर है। इसके लिए aij क्या होगा? a12 और ये a21 बराबर है, a13 a31 बराबर है, a23 a32 बराबर है। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो ही नहीं पाएगा। बात समझ आ रही है? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या होना चाहिए? एलिमेंट में रिलेशन ai के बराबर aj। आई यहां से बात समझ में। अब यदि मैं डायगोनल एलिमेंट के लिए बात, मतलब जब i, ये तो कब हुआ जब i और j बराबर नहीं है, ठीक है। जब i और j बराबर हो जाएंगे तब क्या होगा? तो ai बराबर ai होगा, i की जगह j रख दो, तो ai बराबर ai, वो तो होगा, यहां से कुछ भी मिला है। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में तो कुछ भी रख दो, इनको कुछ भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ai के बराबर aj होना चाहिए फॉर i नॉट इक्वल्स टू j सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि ऐसा होगा तभी उसका ट्रांसपोज इक्वल आएगा, अदरवाइज उसका ट्रांसपोज इक्वल आएगा ही नहीं। आ रही है बात समझ में? क्लियर? अब यहीं से सुन लो अपने पहले, यहीं से यदि मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में बात करूं, ठीक है, तो यहां पर तुम्हें क्या दिखता है कि जो एलिमेंट यहां है उसका एक निगेटिव यहां है, जो यहां है उसका एक निगेटिव यहां है ना। मतलब यहां पे तुम्हें क्या दिख रहा है कि aij जो है वो माइनस टाइम्स aj फॉर i नॉट इक्वल्स टू j। ये बात समझ आ रही? और यदि i और j बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो ai बराबर माइनस ai है, तो यहां से क्या आएगा? 2ai बराबर, तो यहां से ai बराबर क्या आएगा? ये कब है? जब i बराबर है। तो ai का मतलब क्या हुआ? ये डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आएगा? हमेशा 0। यदि मैं इनको 0 नहीं रखूंगा तो कभी भी ये स्क्यू सिमेट्रिक हो ही नहीं पाएगा। तुम रख के सोच लो ना, मान लो मैं यहाँ पे टू मान लो, तो यहाँ पे जब इसका ट्रांसपोज होगा तो उसमें भी यहाँ पर 2 ही आएगा, उसका साइन तो बदला नहीं, तो जब तक साइन नहीं बदलेगा तो वो कभी इक्वल आएगा ही नहीं। बात समझ आ रही? इसलिए डायगोनल एलिमेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? 0, जो मैंने तुम्हें प्रूव करके दिखा दिया। ये कंडीशन तो सबके लिए, चाहे i बराबर j हो या नहीं, है ना। बट जब i बराबर j इसमें रख देंगे तो उससे आ जाएगा ai बराबर 0, और ai का मतलब क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स का 0। बात समझ में आई? तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, बट स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल एलिमेंट तो फिक्स होगा, दैट इज ऑलवेज बी 0। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में क्या होना चाहिए? aij बराबर माइनस aj। आगे बात समझ में? कोई डाउट? तो सिमेट्रिक के लिए aij बराबर aj होना चाहिए और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए aij बराबर माइनस aj।
ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अरे समझ में आ गई यहाँ तक की बातें? कब सिमेट्रिक कहलाता है, कब स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। तो लिख दो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट डाल रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, diagonal elements of skew symmetric matrix, skew symmetric matrix को सॉल्व में ऐसा समझेंगे। diagonal elements of skew symmetric matrix are always equal to 0, are always equal to 0, are always equal to 0. diagonal elements of skew symmetric matrix are always equal to 0. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो बी, डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर, डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, determinant of an odd ordered skew symmetric matrix is always equal to 0. Determinant of an odd ordered skew symmetric matrix is always equal to 0. पहले पॉइंट का तो मतलब समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट में मैंने क्या बोला कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कैसा है, जिसका ऑर्डर क्या है, ऑड, एन लिखे, एन नहीं, ठीक है, ऑड ऑर्डर, ऑड का मतलब क्या होगा, 1 3 5 7 9 ऐसा कुछ है, ठीक है, ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। कैसे, वो मैं तुम्हें प्रूफ करके बता दूंगा। तो मान लो एक ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम्हें गिवन है, A ट्रांसपोज बराबर माइनस A होगा क्योंकि मैट्रिक्स कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसका डिटरमिनेंट निकालना, इसका डिटरमिनेंट है ना, तो तुम्हें पता है यदि 3A का डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो ये जो 3 होगा ये बाहर निकलेगा और ये 3 कैसे बाहर निकलेगा, यदि इसका ऑर्डर n है तो 3 की पावर n बन के बाहर निकलेगा, है ना। डिटरमिनेंट में से जितने रो होते हैं या जितने कॉलम होते हैं, एक एक रो या एक एक कॉलम में से कॉमन लिया जाता है, मैंने बताया था, है ना। तो वैसे ही यदि इसका ऑर्डर ऑड है तो -1 की, मान लो इसका ऑर्डर n और n की वैल्यू कैसी है, ऑड, ठीक है, तो -1 की पावर n बाहर निकलेगा इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a होगा। यहां तक समझ में आती है बात, अरे हाँ या ना। अब यदि ये ऑड है तो ये माइनस होगा और डिटरमिनेंट ऑफ a ट्रांसपोज डिटरमिनेंट ऑफ a ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू और है तो ये -n डिटरमिनेंट ऑफ a आ जाएगा। यदि इवन होता तो ये प्लस हो जाता, तब डिटरमिनेंट ऑफ a बराबर डिटरमिनेंट ऑफ a आता, तो वहां से हम कुछ नहीं कर सकते। बट ऑड ऑर्डर होने की वजह से यहां एक माइनस साइन आ गया, तो ये इधर आएगा 2 टाइम्स डिटरमिनेंट a बराबर 0, इसलिए डिटरमिनेंट a बराबर 0। आई बात समझ में, अरे आई बात समझ में। मैंने कोई एक जनरल मैट्रिक्स है, मैंने कोई एक मैट्रिक्स के लिए प्रूफ नहीं किया, हर एक कोई भी ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स ऑड ऑर्डर होना चाहिए, इवन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऑड ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0। किस टाइप के मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक में नहीं। बात समझ में आ रही, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसको लो। मैंने मान लिया कि इसका ऑर्डर n है, यदि ऑर्डर 3 होता तो -1 की पावर 3 बाहर आता, है ना। ऑर्डर 5 होता तो 5 बाहर आता, ऑर्डर n है n बाहर आ गया। मैंने n ऑर्डर एक जनरल मैंने प्रूव कर दिया, मैंने ये नहीं कहा कि मैं ऑर्डर 3 के लिए प्रूव कर दूं या ऑर्डर 5 के लिए, मैंने n ऑर्डर का मैट्रिक्स के लिए प्रूव किया। आई बात समझ में,
अरे आई बात समझ में या नहीं? ठीक है, यहाँ तक 2 पॉइंट अभी मैंने बताया, दोनों समझ में आ। अब एक टाइप का क्वेश्चन आता है, वो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कैसे प्रूव करना होता है। क्वेश्चन आएगा तुम्हें कि प्रूव करो a प्लस a ट्रांसपोज है, प्रूव दैट a प्लस a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूव करो, ठीक है, कि a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक हो। बात समझ में आ रही है? ये तुम्हें प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे सीख लो। कभी भी प्रूव करने आए कि सिमेट्रिक प्रूव करो या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करो, तुम क्या करोगे? जो भी मैट्रिक्स को प्रूव करना है उसको एक नया मैट्रिक्स मानो। बात समझ में आई? मुझे सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करना था? उसका ट्रांसपोज चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा? इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। तो सी ट्रांसपोज का मतलब क्या होगा? a प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और a प्लस b का ट्रांसपोज क्या होता है? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो a का ट्रांसपोज और प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा? ठीक है, और इसको मैं a प्लस a ट्रांसपोज लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है, ऐसे ही कोई ऐसे लिखो, एक ही बात है। तो अब देखो c ये था और c ट्रांसपोज क्या आ गया? ये। क्या दोनों तुम्हें एक जैसा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? मतलब क्या हो गया? C बराबर C ट्रांसपोज, और यदि C बराबर C ट्रांसपोज होगा तो C मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया प्रूफ? आई बात समझ में? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन आए प्रूफ करो कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक, या तुम्हें कहीं पे चेक करना है। जिस भी मैट्रिक्स को प्रूफ करना है उसको एक नया मैट्रिक्स मानो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको माना, मैंने AC लिख दिया। अब इस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है? ट्रांसपोज करना होता है। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, प्रॉपर्टी से तुम इसका ट्रांसपोज सॉल्व कर सकते हो, जो मैंने ट्रांसपोज में प्रॉपर्टी बताया वो। तो देखो C और C ट्रांसपोज कैसा है? यदि इक्वल है तो सिमेट्रिक होगा, माइनस टाइम से आएगा तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और नहीं कुछ आएगा तो कुछ भी नहीं होगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक होगा ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। बात समझ में आ गई? कैसे प्रूव करना है, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, और इसके बाद तुम प्रूव करो कि a माइनस a ट्रांसपोज जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। इसको याद भी रखना है कि a प्लस a ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है और a माइनस a ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ये तुम्हें याद भी रखना है। तो इसको प्रूव करो कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। एकदम नॉलेज सुन के राय नहीं कर सकते।
अब क्या लेंगे, C बराबर दिस, तो C ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, तो A का ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज यहाँ माइनस आ जाएगा। अब इसको माइनस यदि कॉमन ले लोगे A माइनस A ट्रांसपोज लिख सकते हो, देखो C बराबर माइनस C ट्रांसपोज आ गया, मैट्रिक्स कैसा होगा, आई बात समझ में, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाता है, प्रूफ करना पूछेगा ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो बताओ ये कैसा होगा, तो तुम्हें यही प्रोसेस करना है। बच्चे सोचते रहते हैं सर कैसे करें, समझ में नहीं आता, सिंपल सा प्रोसेस आ गई बात समझ में। क्वेश्चन है if A and B are symmetric matrices, then prove that first part AB minus BA और AB plus BA is symmetric और AB minus BA is symmetric। करो
तो क्या पहला हुआ? हाँ नहीं, देखो C बराबर मान लो AB प्लस B है ना, तो C ट्रांसपोज क्या होगा? AB प्लस BA का ट्रांसपोज। तो A प्लस B का ट्रांसपोज क्या होता है? A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, मतलब AB का ट्रांसपोज प्लस BA का ट्रांसपोज। क्या यहाँ पे बात समझ में है ना? कोई दिक्कत? तो यहाँ तो AB का ट्रांसपोज क्या होता है? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। देखो ये चीज मैंने बताना भूल गया, इसको जब हम ये लिखते हैं ना, ये इस लॉ से लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल ट्रांसपोज। ठीक है, ऐसे ही जान लो, बट प्रॉपर्टी तो पता ही है, नाम भी है लॉ ऑफ रिवर्सल ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये हो गया B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और ये क्या हो जाएगा? A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज क्या है? A एंड B यार क्या लिखा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो B ट्रांसपोज की जगह B लिख सकते हो, A ट्रांसपोज की जगह A लिख सकते हो, A ट्रांसपोज की जगह A लिख सकते हो, B ट्रांसपोज की जगह B लिख सकते हो। इसको उल्टा तो कर ही सकते हो, AB प्लस BA लिख सकते हो। ये क्या है तुम्हारा? C ट्रांसपोज। C और C ट्रांसपोज बराबर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हो गया। मिटा दे इसको, ऐसे ही करना है। देखो मैं कुछ जो मैं बोला हूं उसके अलावा मैंने कुछ किया, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है तुम्हें। अब प्रूफ करना है AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। हो गया दूसरा? नहीं, C बराबर AB माइनस B, C ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज मतलब AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज, और AB का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, और B ट्रांसपोज को B लिख दो, A ट्रांसपोज को A B। इसको मैं माइनस टाइम्स AB माइनस BA में लिख सकता हूँ। क्या दिक्कत आ रहा है जो नहीं? हाँ हो गया। इसकी सिमेट्रिक नहीं दिख रहा है? हो गया पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ AB बराबर BA देन प्रूव दैट AB इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और A और B सिमेट्रिक दिया हुआ, उसी का पार्ट चल रहा है, ठीक है ना, उसी में थर्ड पार्ट है। Prove that AB A into B, AB is symmetric matrices. तो इस बार हमें प्रूव करना है C बराबर AB, ये सिमेट्रिक। तो C ट्रांसपोज निकालो, मतलब AB का ट्रांसपोज मतलब B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, और B ट्रांसपोज को B लिख सकते हो, A ट्रांसपोज को A लिख सकते हैं, और AB बराबर क्या है? तो इसको हम AB लिख सकते हैं। C और C ट्रांसपोज बराबर आ गया। कैसा मैट्रिक्स हो गया? C और C ट्रांसपोज बराबर तो सिमेट्रिक हुआ ना, बस वो हो गया। अरे यार ये बात समझ में? मिटा दे। फोर्थ बात, A की पावर k विल बी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये प्रूव करना है। तो ये क्या होगा? C मान लो A की पावर k, तो C ट्रांसपोज क्या होगा? A की पावर k का ट्रांसपोज है ना। तो इसको मैं जो प्रॉपर्टी बताया, तो इसको मैं A ट्रांसपोज की पावर k लिख सकता हूं, और A ट्रांसपोज क्या होगा? क्योंकि A मैट्रिक्स कैसा है? सिमेट्रिक, तो ये A की पावर k आ गया। C और C ट्रांसपोज बराबर दिख रहा है, तो C मैट्रिक्स कैसा हो गया? सिमेट्रिक हो गया। कितना आसान तो है।
आई बात समझ में? ये करो, C transpose into A into C will be symmetric matrix. ये हो गया? हाँ, हो गया प्रूफ? तो मान लीजिए C यहाँ पे यूज करो, D मान लो इसको, D बराबर C ट्रांसपोज इनटू A इनटू C, D ट्रांसपोज बराबर C ट्रांसपोज इनटू A इनटू C का ट्रांसपोज, तो C ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज इनटू C, ठीक है? और A ट्रांसपोज को A लिख सकते हैं, वही आ गया, है ना? अब नोट डाल के ये पॉइंट any square matrix A can be written as a sum of symmetric and symmetric matrices और उसका फॉर्मूला है ये A बराबर A प्लस A ट्रांसपोज बाय 2 प्लस A माइनस A ट्रांसपोज बाय 2। देखिए मैंने बोला कोई भी दुनिया का स्क्वायर मैट्रिक्स उठा लोगे उसको तुम हमेशा सिमेट्रिक प्लस सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हो। और कैसे ब्रेक कर सकते हो? ऐसे। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ये a आएगा, देखो a ट्रांसपोज बाय 2 a ट्रांसपोज बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a बाय 2 a आना। मतलब कोई भी मैट्रिक्स हम ऐसे लिख सकते हैं। और तुमने सबसे पहले प्रूव किया कि ये वाला मैट्रिक्स क्या होता है? सिमेट्रिक। और ये वाला मैट्रिक्स क्या होता है? है ना? तो कोई भी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक कर सकते हैं। आई बात समझ में? ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है? कोई भी मैट्रिक्स देगा A
फॉर्मूला लगाना है। सिमेट्रिक क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा, a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2, और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2। तो इसका ट्रांसपोज निकालो, a प्लस a ट्रांसपोज बाय 2 कर दो, वो सिमेट्रिक दे देगा, a माइनस a ट्रांसपोज बाय 2 कर दो, वो स्क्यू सिमेट्रिक कर दो। इस छोटे से क्वेश्चन बोर्ड में आ जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में भी आ सकता है छोटा सा क्वेश्चन। बाइटिंग कर हो गया। देखो सबसे पहले इसका a ट्रांसपोज निकालना, तो 2 4 6 8, ठीक है, a प्लस a ट्रांसपोज निकालना, तो क्या होगा, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, और 8 प्लस 8 16, ठीक है। बाय 2 करना है, बाय 2 करोगे तो सब में अंदर 2 से डिवाइड कर दो, तो ये देखो क्या है 2 5 5 8, क्या ये तुम्हें सिमेट्रिक दिख रहा है, दिख रहा है ना। सिमेट्रिक देखने के लिए क्या करना होता है, खाली ये इसके बराबर है कि नहीं है, a आई ए बराबर a जे आई, ठीक है। अब a माइनस a ट्रांसपोज निकालोगे तो देखो क्या है, a दिस माइनस 0 0, और 4 माइनस 6 माइनस 0 0, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। बाय 2 करोगे, बाय 2 कर दो, अंदर से जाएगा तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0 1 माइनस 1। यदि ये इसका एक माइनस साइन के बराबर है और डायगोनल एलिमेंट 0 है तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्रिक। बात समझ में, तो वो ये फॉर्मूला लगा के तुमको पता है, मैंने तुम्हें सबसे पहला क्वेश्चन ये प्रूव कराया था, उसमें मैंने थोड़ी बोला कि ये कैसा मैट्रिक्स है, कुछ भी मैंने ए के बारे में बोला, तो a प्लस a ट्रांसपोज हमेशा सिमेट्रिक होता है और a माइनस a ट्रांसपोज हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बात समझ में आ रही है, कोई डाउट नहीं आता, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद एक दो मैट्रिक्स का पार्ट और बचा है, एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, बट उसके लिए मुझे पहले डिटरमिनेंट पढ़ाना है, तो इसलिए उस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ाने के बाद हम लोग डिटरमिनेंट स्टार्ट कर लेंगे, और उसमें फिर लास्ट में एडजॉइंट और इनवर्स वगैरह जो बचेगा वो सब कर देंगे, ठीक है। तो ऐसा समझ सकते हो कि मैट्रिक्स खत्म, बात समझ में।